ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 28 मई 2022। वरदान है, चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भव। चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भव। हर मनुष्यात्मा भी चाहता है कि सदा संतुष्ट रहे, लेकिन आत्मा संतुष्ट कब रह सकता है? आत्मा आई है कर्म करने के लिए। कर्मेंद्रियों द्वारा आत्मा जब कर्म करती है, उसमें उस आत्मा को इच्छित फल मिलता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, या उससे भी ज़्यादा मिलता है। तब वो आत्मा तृप्त बनता है, संतुष्ट। माना जो एक्सपेक्टेशन था उतना या उससे भी ज़्यादा मिल गया, तो उसमें आत्मा संतुष्ट बन जाएगी। तो वर्तमान समय में बाबा कहते हैं, बच्चे राजयोग में, ईश्वरीय सेवा में, फाइनल एग्जाम में पास विथ ऑनर बनने में आत्मा कब संतुष्ट मणि बनेगी? उसके लिए बाबा ने कहा, तपस्या करो। योगी जीवन नहीं, तपस्या करो। तपस्या करने के बाद, अपने सब कुछ भगवान को अर्पण करने के बाद, भगवान की शक्तियां आपके द्वारा तीनों लोकों तक जब पहुंच जाएगा, उससे आपका विकर्म विनाश हो जाएगा। जिनको वो कर्मों का फल मिलेगा, वो दिल से आपको दुआ देंगे। जब कर्मों का फल चित्त द्वारा आत्मा अनुभव करती है, मन द्वारा तपस्या करने का कर्म करो। चित्त द्वारा जो दुआएं हैं, चाहे बाप से, चाहे स्वयं से, चाहे जिनके प्रति आपने सेवा की, सारे आत्माएं पंच तत्व सहित उन लोगों का जो दुआएं मिलती है, तो वो दुआएं आपको विमान के रूप में उड़ने देंगी। लाइट का एहसास होता है। जब ये रिजल्ट्स आत्मा को मिलता है, वो सुख 5000 सालों में सर्वश्रेष्ठ सुख है। क्योंकि आपने इस दुनिया को किसी को भी न अपना समझा, न पराया समझा। सभी को जो चाहिए वो दे दिया। जैसे सूर्य दुनिया को रोशनी देता है, रोशनी द्वारा कितना कर्म चलते हैं, तो वैसे आत्माओं को भी परमात्मा का स्नेह चाहिए, परमात्मा का सुख चाहिए। जब वो आत्माओं को वो जो 5000 साल का भूख है, इच्छा है, आपके द्वारा कंप्लीट होगा, ऑब्वियसली वो सभी संतुष्ट होंगे और आपको दुआ देंगे। जब आपके पास पैसा है तो विमान में ही जाएंगे ना आप। तो ऐसे आत्मा वर्तमान समय डायमंड लाइफ लीड करना है, तो
संतुष्ट मणि बनना है। कितना सुंदर बात बाबा ने कहा। बच्चे, सिर्फ आप मणि बनकर रहो, आत्मा बनकर रहो, बिंदु बनकर रहो, एनर्जी बनकर रहो। आपके द्वारा शक्ति देने का कर्म मैं करता हूं। फल के तरफ अटेंशन रखो, वो फल से आप संतुष्ट बन जाएंगे। संतुष्ट मणि। सिर्फ आपका मन है ना, संतुष्टता में रखो। उसके पहले मन भगवान के हाथ में देता हूं। निरंतर तपस्या में माना वो प्रोसेस चल रहा है। तो इस वरदान में बाबा ये सीक्रेट बता रहे हैं, बच्चे पुरुषार्थ से भी ज्यादा प्रारब्ध की तरफ ज्यादा अटेंशन रखो। अपनी जिंदगी में देख लीजिएगा, आपको खुशी कब होता है? घर बनाने के समय पर खुशी नहीं होता है। बनने के बाद घर में रहते हैं ना, प्रारब्ध मिलता है ना, तब खुशी संतुष्टता मिलती है। कार में जब जर्नी करते हैं ना, तब संतुष्टता मिलता है। मसाला डोसा खाते हैं ना, तब संतुष्टता मिलता है। माना आत्मा ने जो कर्म किया है, वो कर्मों का फल स्वयं आत्मा अनुभव करेगी। वो आत्मा को अच्छा लगेगा, तब वो आत्मा संतुष्ट होगी। जब संतुष्टता के तरफ आत्मा ने मन बुद्धि को लगाया, उनको जो चाहिए मिल रहा है, तो मन बुद्धि बाहर नहीं जाएगा। छोटे बच्चों को मोबाइल चाहिए, घर में आते ही कहता है मम्मी मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो। मोबाइल उनके हाथ में दे दिया, उसके बाद देख लीजिए ना, आपसे वो कुछ भोजन पूछेगा ना पैसा पूछेगा। नो डिमांड, डिमांड ही नहीं है। क्यों? जो चाहिए वो मिल गया ना, तो डिमांड किस बात का? तो वैसे ही ये रिजल्ट्स आपको आ जाएगा, वो अनुभव करने लगेंगे। उसके बाद आपको अलग अलग वैरायटी का योग करना है, अलग अलग वैरायटी का सेवा करना है, और कुछ नया सोचना है, ये भी जरूरत नहीं आएगा। टोटली अपने जिंदगी में लौकिक हो, अलौकिक हो, ईश्वरी सेवा हो, ज्ञान हो, योग, धारणा, सेवा, सभी में संतुष्ट। फाइनल रिजल्ट्स मणि। संतुष्ट क्यों? अब मणि बन गए। आप कुछ करेंगे ना, संतुष्ट नहीं होगा। बाप करेंगे ना, तब संतुष्ट होंगे। संकल्प, श्वास, समय, सब कुछ भगवान के हवाले, ओबीडिएंट सर्वेंट के हाथ में दे देना। तब देखो उसका असर से आप कितना हर रोज उड़ने लगेंगे। तो सिर्फ कर्म के फल की तरफ अटेंशन रखना है, लेकिन उसका फाउंडेशन है तपस्या। संतुष्ट मणि उन्हें कहा जाता है जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट हो। कभी कभी कोई आत्मा कहते हैं हम तो बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन हमारे परिवार वाले संतुष्ट नहीं है, तो हम क्या करें? सेवा केंद्र में टीचर संतुष्ट नहीं है, हम क्या करें? इसका मतलब आप मणि तो बन गए, लेकिन हार नहीं बन सकते हैं। हार बनना है, आपके आजू बाजू में जो भी मणियां है ना, उसके साथ में बहुत अच्छा संस्कार, मिलन का सार तो रहना चाहिए ना। तो देख लीजिए, अपने पुरुषार्थ से, अपने सेवा से, अपने कर्मों से, अपने कर्मों के फल से तृप्त है जो ईश्वरी सेवा कर रहे हैं। भले आप तन का करो, मन का करो, धन का करो, मनसा वाचा कर्मण, किसी से भी करो, वो सेवा के फल से खुश है। सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुश हो सकते हो, बाबा खुश हो सकते हैं, साथी लोगों को खुश करना उतना आसान नहीं है। लौकिक में भी देखो, कितना भी पैसा दे दो खुश नहीं होते, और भी चाहिए। कितना भी मनुष्य आत्माओं को सेवा करो, रात दिन भूख में रहकर, नींद को त्याग करके सेवा करो, और भी नहीं किया। संतुष्टता से सर्टिफिकेट
मनुष्य आत्माओं से लेना उतना आसान नहीं है। जो भी लोग हैं ना, हमारा कमियों को ही देखते हैं। हमने जो कर्म अच्छा नहीं किया, जिसमें फेल, वही हाईलाइट करते हैं। जो आपने 100 में 99 कर्म अच्छा किया हुआ हो, एक गलत हो गया हो, फिर भी आपको इंटेंशन नहीं था, फिर भी हो गया, तो वही हाईलाइट करेंगे कि आपने ये गलत किया ना। ठीक है, तो ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे देखो, सबसे संतुष्ट हो। बाबा ने एक मूल्य में ये भी कहा था, किसी को 100% नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट 95% तो करो, 5% में ग्रेस में दे देता हूं। सभी से संतुष्ट रहेंगे तो किसी का भी नेगेटिव एनर्जी आपके तरफ नहीं आएगा। ऑब्वियसली आप खुश रहेंगे। तपस्या द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त कर लेना, यही तपस्या की सिद्धि है। रिसेंट बाबा तपस्या के बारे में कह रहे हैं ना, हम सर्टिफिकेट देते हैं, हाँ बाबा हम तो तपस्या कर रहे हैं, लेकिन कर्म की बात, ये फल को भी चेक करो ना। हाँ, बाबा जानते हैं सारे दिन बच्चे तपस्या नहीं कर सकते हैं, बाबा जानते हैं अभी भी लौकिक जिंदगी है, घर गृहस्थ में रहना है, परिवार को संभालना है, संसार के साथ रहना। यस, बाबा नोस। सभी लोग तपस्या करते बैठेंगे तो दुनिया कैसे चलेगा। बाबा ने यहाँ क्लियरली कहा, बच्चे तपस्या कब कर सकते हो, जब राजयोग के लिए अपने शरीर को बिठाते हो। अमृत वेले में, नुमा शाम में, ट्रैफिक कंट्रोल में, जब भी आपको जर्नी में समय मिलता है, जब आपका तपस्या यथार्थ होगा, विधिवत होगा, पावरफुल होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। तपस्या के बाद आप कर्म क्षेत्र में जाते हो ना, लौकिक अलौकिक परिवार वालों से मिलते हो ना, उस समय आप संतुष्ट रहेंगे। क्यों? उनके साथ जो 5000 सालों का हिसाब किताब है और ऑलरेडी सेटल्ड थ्रू तपस्या। पहले जो आपने तपस्या की, उसके द्वारा उस समस्या का समाधान मिल जाता है। इसीलिए स्थूल में या सूक्ष्म में किसी भी रूप में आपको ऑपोजिशन नहीं आएगा। ऑटोमेटिकली आपका हर कर्म में सफलता मिलता रहेगा, उसका फल स्वरूप संतुष्टता आएगी। और एक बात सुनो, मेरा अनुभव का बात है। अभी तक हम क्या करते थे ना, किसी के साथ रहना है, परिवार के साथ, अलौकिक परिवार पालन से, बाबा वो मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। सेंटर पे जाते हैं ना, हमको वो तो चट्टोली देना चाहिए। और जब ऑफिस में जाते हैं ना, किसी के साथ खिटपिट नहीं होना चाहिए, ये डिमांड करते थे। लेकिन याद रखिएगा, ये तपस्या का फलस्वरूप क्या आता है मालूम है? आपके द्वारा जो भगवान की शक्ति जाता है ना, उस शक्ति का अनुभव से वो थैंक यू कहता है। याद रखिएगा, एक आपने पैसा दिया उसके लिए थैंक यू नहीं, आपने गिफ्ट दिया उसके लिए थैंक यू नहीं, उनके लिए स्थूल के लिए आपने कुछ हेल्प किया उसके लिए थैंक यू नहीं। भगवान की शक्ति जो निराकार सूक्ष्म रूप में जा रहा है, जिसके लिए वो ढूंढ रहा था, जो आत्मा को जरूरत है, भूख है, वो मिलने के कारण और दिल से थैंक यू कहता है। लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, पता नहीं चलता है, लेकिन दिल से उद्गार आता है थैंक यू। उससे आप संतुष्ट होते हो, याद रखना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मेरे बच्चों को प्रॉब्लम है, मेरे युगल को प्रॉब्लम है, बाबा ये करके दे दो, वो करके दे दो। वो करके दे दिया, बहुत खुश, बाबा आज मेरे बच्चे खुश है। क्यों? क्योंकि उनके पास हमने आज कार दिलाया, वो तो बहुत खुश हैं, बिल्डिंग में हैं, बहुत अच्छा कॉलेज में पढ़ रहे हैं। भाई बहनों, वो खुशी अलग है, परमात्मा का खुशी अलग है। तो आज वरदान में बाबा कहते हैं, बच्चे पारमार्थिक कर्म द्वारा दिल की दुआ लेने का रिटर्न फल की तरफ अटेंशन रखना, स्थूल शरीर को देकर वो फल नहीं। ये तो सर्वश्रेष्ठ है। आत्मा से जो मिलता है ना, उससे ही आत्मा संतुष्ट होगा, तन द्वारा नहीं।
भले दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास पैसा होगा, करोड़ों होगा, लाखों करोड़ होंगे, वो खुश नहीं है बच्चे आज जितना आप लोग खुश हो, प्रोवाइडेड जैसे मैं कहता हूं वैसा आप सेवा करेंगे तो। संतुष्ट मणि वह है जिसका चित्त सदा प्रसन्न हो। चित्त कब प्रसन्न होगा? कर्मों का फल अच्छा होता है तो चित्त प्रसन्न होगा, क्योंकि चित्त द्वारा ही कर्मों का फल अनुभव करते हैं ना। तो अच्छा फल मिल रहा है, ऑटोमेटिकली आत्मा खुश होगी। तो यहां बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ से भी, मन से तपस्या और दान करने के लिए अपने समय एनर्जी यूज करने की बदले कर्मों के फल के तरफ अपने बुद्धि को लगाओ, उसमें अपने मन को लगाओ। तब क्या होगा? आत्मा संतुष्ट होगी। आप लोग भी देखते हैं घर में कर्म करते रहते हैं, साथ में जामुन खाते रहते हैं। आराम से बैठ जाओ ना, जामुन का स्वाद का अनुभव करो, बस यही काम है और कुछ नहीं है। तब देखो कितना मजा आता है। तो बाबा ने एक बात कही थी, बच्चे सारे ईश्वरीय जिंदगी में पुरुषार्थ करते रहेंगे तो डायमंड लाइफ का प्रारब्ध का अनुभव कब करेंगे? देखिए, तन के लिए बिल्डिंग 2 साल के लिए बनाते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग में हम 25 साल 30 साल रहते हैं, तो प्रारब्ध का समय ज्यादा है ना। तो चेक कीजिएगा, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, शक्ति दे रहा हूँ, किरणें दे रहा हूँ, शांति दे रहा हूँ, उसको माफ किया है, इनको क्षमा की है, उनको ये शक्ति दी है, दान किया है, ज्ञान सिखाया है। तो ऐसे पुरुषार्थ और सेवा में अपने मन बुद्धि को बिजी रखेंगे तो सारा जिम्मेदारी भगवान को देकर एक दिन तो कंप्लीट तो करो ना पुरुषार्थ का। कब तक बिल्डिंग बनाते रहेंगे? बिल्डिंग में तो आ गए, स्क्रीन रेडी नहीं हुआ है, टाइल्स ऐसा नहीं चाहिए था, वो लगाना था, पेंट का कलर उस बिल्डिंग में अच्छा है, हमारे में ठीक नहीं है। तो ऐसे सोचते रहेंगे तो बिल्डिंग में रहकर वो सुख का अनुभव कब करेंगे? आज बाबा ये कह रहे हैं, बच्चे विश्व परिवर्तन का चिंता मेरा है, आप मत करना, मैं देख लेता हूँ। तो फल की तरफ अटेंशन रखो, तब ज्यादा समय तपस्या की स्थिति में आप रह सकते हो। प्रसन्नता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो। दिल और दिमाग, मन और बुद्धि आराम। क्यों? बाबा के हाथ में दे दिया है, बाबा देखेगा ना। अपने शरीर को लेकर जाके माँ की गोद में दे दिया तो चिंता किसका है? माँ का है ना, आपका थोड़े ही है। माँ जो प्यार देती है, जो भोजन खिलाती है, जो कपड़े देती है, उसके द्वारा सुख का अनुभव करो ना। सुख चैन की स्थिति में हो। अनुभूति कैसे हो? सुख और चैन। नहीं नहीं, मन परंधा में रहो, बिंदु में रहो, व्हाइट लाइट को ही देखो, अनुभव करो, नीचे मत आना, इधर ही रहो, व्हाइट लाइट को, रेड लाइट को देखते रहना है। इसको सुख चैन नहीं कहते हैं। सुख चैन माना साधना। मन को निरंतर बाबा ने ले लिया है और कर्मों का फल अनुभव करना है, तो चित्त को आगे रखो। ऐसी संतुष्ट मणियां स्वयं को सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगी। उन आत्माओं को सर्व का दुआ मिलेगा। जब घर में आप भोजन खाने के लिए बैठते हैं ना, कोई टूर पर रहते हैं, जाते हैं ना, उस समय आपका कोई भी कर्म बैलेंस्ड है तो वही याद आता रहेगा। सब कुछ कर्म आपने कंप्लीट किया है, उसके बाद टूर में जाएंगे, भोजन खाने के लिए बैठेंगे, तो वो कर्मों का फल बहुत अच्छा अनुभव होता है। इसीलिए जब राजयोग में बैठते हैं ना, आराम से बैठिएगा। नींद आ रहा है, मुश्किल से आंखें ओपन कर रहे हैं, कितना मुश्किल होता है ना। मेरा अनुभव ये है, उतना फाइटिंग करते 1 घंटे योग करने के बदले बहुत अच्छा नींद करके 5 मिनट योग करो, वो अच्छा रहेगा, रिजल्ट आएगा। शो नहीं, ठीक है। मन बुद्धि ठीक से लगना चाहिए। कितना घंटा मैंने योग किया, हवर्स से रिजल्ट्स नहीं आता है। कितना प्राप्ति की, बाबा कहते आप ही कर सकते हो। चेकिंग मशीन आपके पास है और कोई काउंट नहीं कर सकता है, और कोई गवर्नमेंट राइड भी नहीं कर सकता आपके पास कितना है।
पुरुषार्थ आपने की, सेवा आपने की, फल भी आपको ही पता चलेगा। तो सदा उड़ता हुआ अनुभव करें। उनको ऐसा लगेगा मैं ना पुरुषार्थ कर रहा हूं ना सेवा कर रहा हूं, आराम से चल रहा है, नो प्रॉब्लम, इजीली। तो ऐसे ईश्वरीय ज्ञान में सहज जिंदगी चलना चाहिए। स्लोगन है, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। सच्ची दिल से आप सेवा करेंगे ना, बाबा को सहयोग देंगे ना, तो बाबा दाता माना पिता के रूप में सदा देते ही रहता है। क्यों? बच्चों के ऊपर इतना भरोसा आता है, बच्चे मैंने आपने की दे दिया है, जिनको देना चाहो दे दो, दे दिया है फ्री में। इतना बच्चों के ऊपर विश्वास। विधाता, विद्यादाता, विधि का दाता, विधान का दाता, उन बच्चों को बाबा का लैंग्वेज और भावना समझ में आता है। तो बाबा का जो लैंग्वेज है ना, अपने भाई बहनों को ट्रांसफर करते हैं। तो वो जो टीचर भी बच्चों से संस्कार द्वारा एडजस्ट हो जाता है। वो भी शाबाश शाबाश कहता है, यस बच्चे, मैं जो कह रहा हूं ना वैसे ही आप ट्रांसफर कर रहे हो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान का मनन चिंतन विचार सागर मंथन करो। क्यों? क्योंकि उसमें और भी गहराई है। तो अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को वो रेडीमेड फूड देना, क्योंकि अभी आने वाले बच्चों के पास उतना न समय है न शक्ति है, करने का मनोस्थिति है, टेंशन में है, उनको रेडी चाहिए। आज की जनरेशन कैसे है देख लीजिए। पहले जमाना ऐसा था, गांव में ना ये जो चावल माना जमीन में डालकर उसको बनाते थे। चावल को हाथ से क्या करते थे, वो बाहर का छिलका है ना उसको निकाल कर चावल बनाते थे और राइस बनाते थे। उसके बाद राइस मिल आ गया, राइस लेकर आ गए। उसके बाद चावल का आटा आ गया, आटा से डोसा बनाने लगे। अभी क्या है, रेडीमेड चपाती, रेडीमेड परोठा आ रहा है ऑनलाइन। इडली का ये जो क्या है, इडली बनाने का जो मटेरियल भी रेडीमेड मिल रहा है, ऑनलाइन में ऑर्डर किया तो मिल जाएगा, इतना रेडीमेड। तो लोग अभी रेडीमेड के पास जा रहे हैं, कोई पुरुषार्थ करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि अभी आने वाले आत्माएं ऐसे ही हैं। तो ऐसे उन लोगों को रेडी विधि विधान देना है। नेक्स्ट बाबा कहते वरदाता। वरदाता माना जो आपके भाई बहनें तपस्या करते हैं, भले भक्त हो भले ज्ञानी आत्मा हो, आपके द्वारा मैं उन आत्माओं को स्थूल और सूक्ष्म रूप में वरदान देता हूं। आपको भी जो चाहिए आपको भी देता हूं, आपके द्वारा उन लोगों को भी देता हूं। ऐसे तीनों रूप में जो मेन संबंध है, तीन संबंध है, बाप टीचर सदगुरु, ये तीनों संबंध से जो बाप के साथ संस्कार मिलनसार में रहते हैं, बाबा जब चाहे वैसे आप क्या करो, मुझे यूज करो। तो ये तपस्या कर रहा है, सेकंड में उनको शक्ति दे देते हैं। ज्ञान सुनाना है, पावरफुल ज्ञान, शक्ति देना है, शक्ति दे देते हैं। तो हर कर्म के लिए बाबा से जो राजी रहते हैं वही सदा रूहानी मौज में रहते हैं। याद रखिएगा, रूहानी मौज में, न कि तन की मौज में। तन की मौज माना मेरा पति इतना बड़ा ऑफिसर है, मेरे पास बिल्डिंग है, इतना जायदाद है, इतना गहने हैं, वो नहीं। क्योंकि आपको इतना अंदर से खुशी होता है, मेरा बाबा मुझे यूज कर रहा है, ये खुशी होता है। याद रखिएगा, भगवान इतना इजीली सभी को यूज नहीं करता है। फिर बाबा कहते सच्चा दिल पर साहेब राजी। सच्चा दिल है तो मैं राजी हो जाता हूँ। ये तीन संबंधों में मैं आपको यूज करता हूँ, तब ही आप संतुष्ट मनी मौन बन सकते हो और रूहानी मौज में रह सकते हो। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।